हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय हिंदी में सप्ताह 26 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 139, सप्ताह 26, दिवस 1, मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। अब देखिए यहाँ पर चित्र बने, इनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे चित्र पर चर्चा के बिंदु। दिवस 1, चित्र 1 में कौन कौन है, बंदर क्या कर रहा है, गिलहरी बंदर से क्या कह रही होगी। इसी प्रकार चित्र 2, 3 और 4 पर भी चर्चा करना है। अब स्वतंत्र लेखन, बंदर को पतंग उड़ाकर कैसा लगा होगा उसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखें। देखिए हमने यहाँ एक बंदर बनाया, इसके हाथ में पतंग है, तो बंदर को पतंग उड़ाकर अच्छा लगा। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, शब्द पढ़ें और लिखें। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं आपको इन्हें पढ़ना है और लिखना है। जैसे निर्भय, कोमल, पर्वत, समूह, शिखर। सप्ताह 26 दिवस 1 की वर्कशीट, बादलों की सैर। यहाँ कहानी दी है, आइए हम इसे पढ़ते हैं साथ में। 2 शब्द हैं आनंद और कोमल। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। वह सोच रहा था, ये बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है, ये कहाँ से आते हैं। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। बूंदें पड़ रही थी। एक बूंद अचानक आनंद के कान के पास आ टपकी और बोली, आनंद मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें बादलों के पास ले चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूँगा, आनंद ने कहा। चलो हमारे साथ। सुनकर बूंद हवा के साथ उड़ा ले चली। आनंद को बादलों के पास आनंद उड़ते हुए बहुत मज़ा आया। अब देखिए, अपना घर, स्कूल का मैदान और इमारतें सब छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। आनंद को पता ही नहीं चला कि कब बूंदों और हवा ने उसे बादल पर सवार करा दिया। बादल अपने कोमल कोमल पंख फैलाकर तेजी से भागने लगा। बूंदें गायब हो गई थी। घबराकर आनंद इधर उधर देखने लगा। तभी आवाज़ आई, घबराओ मत आनंद, मैं बादल हूँ। आनंद ने चैन की सांस ली। वह आराम से बादल पर बैठा रहा। बादल बोला, आनंद, आज मैं तुम्हें दूर दूर की सैर कराऊंगा। देखो, हम समुद्र के ऊपर आ गए हैं। हाँ, यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही पानी है, आनंद ने नीचे देखते हुए कहा। अब देखिए, यही हमारा घर है, बादल बोला। यह कैसे हो सकता है? आनंद हैरान था। बादल भैया, आप ऊपर और नीचे। बादल हंसने लगा, फिर बोला, आनंद, सूरज की तेज गर्मी समुद्र, झीलों, झरनों और नदियों का पानी बन जाता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर उठती है। भाप ही इकट्ठी होकर बादल बन जाती है। अच्छा, फिर पानी बनकर कैसे गिरती है? आनंद यह पूछने ही वाले थे कि बादल ने बरसना शुरू कर दिया। आनंद ने नीचे की ओर झाँका तो देखा कि वे एक घने जंगल के ऊपर थे। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे। जंगल में जानवर निर्भय होकर घूम रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। यह दृश्य देखकर आनंद बहुत खुश हुआ। अब आगे देखिए, बादल बरस बरस कर छोटा होता जा रहा था। आनंद को डर लगने लगा। अचानक, अच्छा डरो नहीं, हम आगे चलते हैं। और बादल आगे चल दिया। आनंद ने देखा, नीचे सूखा मैदान है। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं है। बादल ने अपनी चाल और तेज कर दी। आनंद बोला, रुको रुको, यहाँ भी बरसो, देखो लोग कैसे पानी के लिए तरस रहे हैं। बादल बोला, नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं बरसते। यहाँ ना पेड़ है ना पहाड़ है, यहाँ बहुत गर्मी है। जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ है वहाँ ठंडक होती है। ठंडे होकर ही हम बूंदों के रूप में बरसते हैं, फिर नदी नालों में बहते हुए अपने घर समुद्र में पहुँच जाते हैं। बातें करते करते बादल ऊंचे पर्वत शिखर तक पहुँच गया। आनंद को ठंड लगने लगी। बर्फ से ढकी चोटियों से छूकर बादल तेजी से छोटा होने लगा। आनंद जोर से चिल्लाया, बचाओ, और नीचे आ गिरा। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा वह झूले से नीचे गिर पड़ा। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आनंद को सोचकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया। अब देखिए, मौखिक चर्चा। प्रश्न के उत्तर देना है आपको। बारिश की बूंद ने आनंद से क्या कहा? आनंद को उड़ते हुए क्यों मज़ा आ रहा था? आनंद आंगन में क्या कर रहा था? झूले पर बैठा था। आप सैर पर किसके साथ जाते हैं? दादाजी के साथ। आप जिसके भी साथ जाते हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 140, मौखिक चर्चा, दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न। चित्र 1 में शेर क्या सोच रहा होगा? बंदर को पतंग कहाँ से मिली होगी? चित्र 2 में पतंग को ऊपर जाते देख शेर क्या बोल रहा होगा? एक दूसरे चित्र में क्या संबंध है? चित्र पर कहानी बनवाना है। स्वतंत्र लेखन, अपने स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर खाने में आपको कैसा लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में लिखना है।
वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ क्या है, आकाश, फिर बादलों, फिर पूछने, निशान, उड़ते और वर्षा। बादलों की सैर, यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, निर्भय और समूह। मौखिक चर्चा, झूले पर बैठा आनंद क्या सोच रहा था, बूंदें आनंद को कहाँ ले गई आपको बताना है। बादलों में पानी कहाँ से आता है, सागर व नदियों से। बारिश की बूंद ने आनंद से क्या कहा, मुझसे दोस्ती करोगे, ऐसा आनंद से पूछा। वर्कशीट नंबर 141, मौखिक चर्चा, हमारा स्कूल। आपका स्कूल कितना पुराना है, आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं, आपके स्कूल में क्या क्या होता है, क्या आपको स्कूल अच्छा लगता है, आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन, आपको अपने स्कूल में पढ़ना कैसा लगता है, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, दिए गए शब्दों को तोड़कर उनके वर्णों से शब्द बनाएं और लिखें। जैसे बा, द, ल, तो बा से हमने बनाया बात, द से दल और ल से लड्डू। ऐसे ही आकाश से आकाश, तो आज, काम और शक्कर। बादलों की सैर, 2 शब्द यहाँ लिखे हैं, दृश्य और सैर। आपको कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है बताना है आपको। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। लिखित प्रश्न, बादल में बैठकर आनंद ने कहाँ की सैर की, समुद्र, जंगल, मैदान, पर्वत। आप सैर करने किसके साथ जाते हैं, हमने यहाँ लिखा दादाजी के साथ। दिवस 4 की वर्कशीट, मौखिक चर्चा, कहानी, बगुला और पेंसिल पढ़ना है, जो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 155 पर दिए। स्वतंत्र लेखन, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता, सोचिए, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, चित्र देखकर वाक्य लिखना है। आनंद बादलों की सैर कर रहा है, बादल खुश है, चिड़िया उड़ रही है, देखिए चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है। बादलों की सैर पाठ पढ़ना है। अब देखिए यहाँ 2 शब्द हैं, पर्वत और शिखर। मौखिक चर्चा, अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा आपको बताना है। अब देखिए लिखित प्रश्न, बादल छोटा क्यों हो रहा था, बर्फ की चोटियों से टकराकर। आनंद झूले से कैसा गिर गया, सपना देखते हुए। दिवस 5 की वर्कशीट, मौखिक चर्चा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। आप जब बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको कौन सा काम बहुत अच्छा लगता है, पैसे कैसे कमाएंगे और लोगों की मदद कैसे करेंगे आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे अपनी स्लेट नोटबुक में लिखना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखें। जैसे यहाँ लिखा है बूंद, बूंद हवा में उड़ने लगी। भाप, भाप हवा से हल्की होती है। सैर, आनंद ने बादलों की सैर की। अब बादलों की सैर के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ। इमारत और झील, 2 शब्द हैं। अगर आपको सैर पर जाना हो तो कहाँ जाएंगे, आपको किस चीज़ के सपने आते हैं आपको बताना है। आपने कौन कौन सी सवारी गाड़ी देखी है उनका नाम लिखें। जैसे बस, ऑटो, रेल, रिक्शा। अपने किसी एक सपने के बारे में 102 वाक्य लिखना है। मैंने सपने में सफ़ेद हाथी देखा। दिवस 6 की वर्कशीट, मौखिक चर्चा, बच्चे जो सुनाना चाहे। आप कोई भी कहानी, कविता, गीत यहाँ सुना सकते हैं। स्वतंत्र लेखन, आपको अपने दोस्त के साथ घूमना कैसा लगता है, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, गोले में दिए गए शब्द को सुनकर आपके मन में क्या क्या आ रहा है सोचें और लिखें। जैसे बादल को देखकर हमने सोचा भाप, सफ़ेद, पानी और मुलायम। ऐसे ही सैर को देखकर बगीचा, घूमना, दोस्त और पार्क। बच्चों को 1 से 2 वाक्य बोले और सुनकर लिखने को कहें। बादल पानी बरसाते हैं, आनंद झूले पर बैठा था। बादलों की सैर, कहानी पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, चित्र बनाएं और लिखें। देखिए हमने यहाँ बादल का चित्र बनाया, बादल सुंदर और सफ़ेद होते हैं, हमने यहाँ लिखा है। तो बच्चों इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।